दोस्तों कहते हैं ना कि अपना घर सबको प्यारा होता है और अपने घर में काम करें तो बहुत ही वाहवाही मिलती है, लेकिन जब किसी दूसरे के घर में जाके काम करना हो तो थोड़ा डर, थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन बनी रहती है। शायद आपके साथ भी होती हो। ना बाबा ना, कुछ दोस्तों के साथ होती होगी और कुछ के साथ नहीं भी, क्योंकि अपने घर में हम आराम से काम कर सकते हैं और लड़कियां होती है ना, उनको ससुराल जाना होता है और ससुराल में जाके बहुत सारे काम, तो थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ी सी टेंशन लेकर जाती हैं। ये बातें बहुत सारी हुई मुल्लाहेड़ा के गांव में प्रोग्राम मंच में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। तो जरूर हम बहुत सारी बहनों से बात करने वाले हैं कि शादी के बाद जब वो खाने वाली रस्म होती है ना, तो क्या कुछ बनाया और किसने साथ दिया और किसने की प्रशंसा और किसने दिए पैसे। बहुत सारे सवाल होंगे ना आपके मन में, और यही सवाल मेरे मन में भी थे। तो मैंने वहां जाके महिलाओं से बात करनी शुरू की। तो क्या बातें हुई और क्या क्या बातों में कुछ हंसी हुई, कुछ टेंशन थी या कुछ खुशी मिली, ये सब सुनते हैं मुल्लाहेड़ा की बहनों की आवाज में। पहली बार खाना बनाते हैं ससुराल में, तो क्या डर था दिमाग में, क्या बनाया था आपने पहली बार? डर ये होता है सब्जी में कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, कभी हल्दी ज्यादा ना गिर जाए। सास बोलेगी कि ये कैसा बनाया खाना, इसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, और रोटी कहीं गोल की जगह टेढ़ी बन जाए, नक्शा बन जाए भारत का। फिर वो बोलेगी ये रोटी भी बनाती नहीं आती, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तो डर था आपके मन में? हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो रिंकी, फिर आपने पहली बार क्या बनाया था उस डर के साथ में? मैंने तो जी हलवा बनाया था, वो भी कच्चा बन गया। अच्छा। हाँ, थोड़ा थोड़ा उसमें स्मेल आ रही थी कच्चे सूजी की। हाँ। तो खा लिया, फिर बाद में बोली सही तो बना था मगर थोड़ा बहुत कच्चा रह गया था हलवा। अच्छा, तो और कुछ नहीं कहा? नहीं। तो अगली बार जब हलवा बनाया तो क्या दिमाग में चल रहा था? क्या सास ने बताया या मायके से सीख के आए? सास ने बताया था कि ऐसे बनाते हैं। अच्छा। तो कैसा लगा था आपको जब, मतलब एक वो डर, वो झिझक और दूसरी चीजें बनाई तब, मतलब वो आती थी आपको बनाने के लिए? पहले शुरू में आती थी जी, जो 6-7 महीने, उसके बाद तो फिर एक्सपर्ट हो गई। अच्छा, सिखा दिया उन्होंने। अच्छा, तो सास ने ये नहीं कहा कि मायके से नहीं सीख के आए, मैं कब तक सिखाती रहूंगी, ऐसा कुछ हुआ? नहीं जी। तो मेरी सास बहुत अच्छी है, उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा। तो क्या क्या सीखा आपने सास से पहली बार उधर जाके? उन्होंने जैसे हमारे घर में नमक तेज खाते हैं, इन्होंने कम खाते थे, तो इन्होंने बोला नमक कम डाला कर, हमारे बीपी है तो हम कम नमक खाते हैं। फिर सब्जी में ज्यादा मिर्च मत डाला कर, ये सिखाया उन्होंने। अच्छा। तो क्या लगा कि मेरे मायके में ज्यादा अच्छा खाना बनता था या ससुराल में अच्छा बनता था, या आप तालमेल बना पाए दोनों में? तालमेल तो बना लिया, मगर ससुराल में भी सही बनता, मायके में भी दोनों अच्छा बनता है। अब तो एक्सपर्ट हो गई बनाने में। कुछ ऐसा था जो आपको शादी से पहले बहुत अच्छा बनाना आता था और आप चाहते थे कि मैं वो बनाऊं और सब खाएं? कुछ नहीं है। कुछ नहीं? तो मायके में नहीं बनाते थे खाना? बनाती थी। अच्छा, क्या क्या बनाते थे वहाँ पे? सब कुछ, रोटी सब्जी। हाँ। चाय। हाँ। और यहाँ पे आने के बाद में? यहाँ भी यही रोटी सब्जी। कुछ नया सीखा आपने यहाँ पे, जैसे खीर, हलवा, कुछ अलग से? था ना हलवा, उसमें कच्चा रह गया था हलवा। अच्छा। सूजी स्मेल आ रही थी कच्चे की वो खाने में। अच्छा, आपको खुद को भी लगा? नहीं, खुद को डर था, एक डर था बनाने में कि कहीं जल जाए, कच्चा रह जाए, ये डर था। अच्छा, और फिर खुद खाया आपने वो हलवा? बाद में लास्ट में खाया था। अच्छा। लगा मेरे को भी कि हाँ भाई। तो रस्म के पैसे भी मिले? हाँ मिले थे जी। कितने? 1100। वाह, बढ़िया। जेब तो गर्म हो गई आपकी है। हलवा बेशक से कच्चा रहा, लेकिन जेब अच्छी गर्म हो गई। जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा रिंकी। अब हम दोस्तों चलते हैं बाला जी के पास में, और बाला सोच रही है कि मेरे को क्या बताना है, क्या हुआ था मेरे साथ में। तो बाला बताएं कि शादी के बाद पहली रस्म जो खाना बनाने की होती है वो कैसे हुई? मेरे समय में तो जी मैं तो खाना बनाती नहीं थी पहले। अच्छा। फिर इन्होंने बनवाया था हलवा। हाँ। तो मैंने गोले के छोटे छोटे टुकड़े काट के और सूजी के साथ भून दिए। अच्छा। और वो ना, अब याद आया जी मेरे थोड़ा। हाँ। वो ना जल गए। अच्छा। तो मेरा मजाक बना लिया था। अच्छा। इसने तो कुछ नहीं आता। अच्छा। फिर है ना, मेरी सास ने मेरे को रोटी पानी भी सिखाई, सब्जी भी सिखाई। अच्छा। मेरे साथ जैसे उस टाइम पे चूल्हे पर रोटी बनाते। हाँ। मैंने चूल्हा ना जलाया था जी। अच्छा। मेरे साथ में मेरी ननद
आती थी जब मैं आती थी। अच्छा कुछ दिन ऐसे ही करे, मेरी ननद ने साथ में रोटी बनवाई, चूल्हे पे अच्छा सब्जी बनवाई। तो कैसा लगता था वो कि मतलब मैंने बनाया नहीं, मैं कैसे बना पाऊंगी, एक डर एक झिझक? हाँ जी, डर तो था। अच्छा डर तो हर एक चीज में था जी। अच्छा, जब रोटियां जल जाती तो क्या करते? थोड़ा थोड़ा तो आता था जी, मैंने वैसे हर एक काम सीख रखा। अच्छा हाँ, इतना ना जड़ी वड़ी को नहीं जी, बस वो गोला ही जला। अच्छा तो यहाँ पे मैं ये जानना चाह रही थी आपसे बाला कि जब हम दूसरे घर में जाते हैं, है ना, या हमारी बेटियां जाती है, तो क्या अभी आपने अपनी बेटी की शादी की तो वो बहुत सारा कि खाना बनाने सीख ले, नहीं तो ससुराल में जाके नाम खाने पड़ेंगे, वो कुछ होता था क्या? हाँ जी, अब ये तो बिटिया ने तो सारी चीज सीख रखी थी मैडम। अच्छा हाँ, उसने तो यहाँ सब्जी बनाती थी बहुत अच्छी, और वहाँ पर भी जब सब्जी बनाई तो सबने तारीफ करी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपको फिर अपने वाले किस्से याद आए, हलवे वाले, जब आपने बताए कभी अपनी बेटी को? बताई। अच्छा, बताती है, मेरी ननद ही बताती है। अच्छा अच्छा इसने ऐसा किया था। अच्छा, तो जब दोबारा हलवा बनाने वाली बात आई तो फिर क्या किया आपने, सीखा या बनाया? नहीं जी, फिर बता दिया उन्होंने, मेरे से गलती हो गई थी, फिर बताया। अच्छा हाँ, कि ऐसे पानी में पहले इसको सूजी को गूंदो, फिर इसको निकालो, फिर पानी डालो, उसमें डालो ये नारियल कस के या काट के जैसे। अच्छा अच्छा, तो और क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपको मायके में नहीं आती थी लेकिन सास ने, नंद ने आपको सिखाई और आपको अच्छा लगा? काम तो सारे आते थे मैंने, पर कर लिया थोड़ा सा, मतलब हाँ हाँ, किया नहीं था, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन रोटी सब्जी सब किए। और फिर जब मेरी शादी हुई तो इनके भैंस नहीं थी। अच्छा, फिर इनने भैंस भी बांध ली। अच्छा, फिर हमने गोबर भी गिरा, हाँ, घास भी लाई, अच्छा, लकड़ी भी लाई, अच्छा, सारा सीख लिया जी। तो लगता नहीं था कि मैंने मायके भी नहीं किया, यहाँ कैसे कर पाऊंगी? जी, जैसे कभी कभी जाते थे, हमारे एक खेत था उसमें जाते थे। अच्छा, उस समय हम लड़कियां कुछ ना कुछ करते रहते थे। हाँ हाँ, कभी लकड़ी न चले गए, कभी घास न चले गए, कभी साग तोड़न चले गए। हाँ, तो थोड़ा नॉलेज में था जी। अच्छा, तो इसलिए कर लिया। थैंक यू राजबाला, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। और अभी हमारे साथ एक और बहन बैठी हुई है, नाम क्या है आपका? विभा देवी। तो विभा, आप बताएं कि क्या आपके ससुराल में भी मतलब ये सब रस्म होती है, और कहाँ के रहने वाले हो आप विभा? बिहार का रहने वाले, दरभंगा जिला छपरा। अच्छा अच्छा, 48 घंटा लगता है, 3 दिन हमको 3 दिन में लग जाते हैं, ना तो 4 दिन भी लग जाते हैं। मम्मी तो हम लोग को पहले से खाना सिखाए थे। हम लोग ससुराल के, हमको खीर पूरी हमको बनाने नहीं आते थे। आलू बैगन गोभी का बचका मेरी सास इतनी नहीं की, थोड़ा बहुत हमको 19-20 है सारा दिए, ये चीज इतनी मसाला बनना है, ये सामान इसमें डालना है, इतनी डालना है। खाना कौन बनाएगा? बोला नहीं है, पूते आए हैं, उनको थोड़ा सा बताए, नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया। अच्छा, सब चीज में ठीक थे, सब चीज में। 4 साल के बाद फिर ससुराल गए, खाना पीना बनाए, सब नानर से लेके जेठ से भैंसू से लेके सब खाए। बोला खाना कौन बनाए? बोला पुताइया बनाई, दिल्ली से आई है। सब बोले से अच्छी खाना बनाएगी। तो कैसा लग रहा था? डर नहीं था? लगे हमें, खाने वाले तरह सीख गए, फिर ऐसा कभी ठीक नहीं, हम कभी सब्जी नहीं खाए है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर आपके ऊपर ही जिम्मेवारी होती थी खाना बनाने की? जी मैम। ये सारा खाना बनाना आपने कहाँ से सीखा था, किसने सिखाया था? ये हमारे मम्मी पापा सिखाए थे। पूरे से बचपन में हम लोग 8-5 साल के थे, गैस बजाना, कैसे खाना बनाना, सब बोलते थे खाना बनाने के सीखो, नहीं सीखेंगे फिर बाप मतारी सास ससुरारी बात देगा, रात में फिर शादी ब्याह हो जाए, कौन दिखेगा? हिम्मत बन के करेगा, कमजोर होके नहीं, सीना तान के होने चाहिए बाहर में। कभी किसी से मतलब नहीं रखो, कोई हंसी खुशी से बोल रहा। अभी भी हम खाना पीना बनाते, हमारे पड़ोसी कहती अरे भाभी ऐसा खाना कभी नहीं खाए, आज खिला दो भाभी, आप खिला दो। अभी भी नाम लेते हैं, 2 दिन नहीं रहते ना, कोने सुन हो जाते हैं। नहीं, अरे गोलू की मम्मी कहाँ चले गए? वे कहाँ गए? त्योहार में गए, दिल्ली गए, 1 गिलास पान में पी गए, कहते हमारा अमृत बढ़ जाते भाभी के। इज्जत से बात करते हैं, मैं किसी से हंसी मजाक से बात कर, दुख से कभी हम बात ही नहीं करते। गोलू की मम्मी, ये बताओ, जी मैम, जब रस्म हुई तो कितने पैसे मिले थे आपको? हम लोग रस्म हुआ था वही 5,000 मिले थे। 5,000? तो रोशनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताओ कि ससुराल में जब पहली बार खाना बनाया तो कैसे बनाया और क्या बनाया था? मेरी ननद थी मेरे साथ, हाँ, उसकी हेल्प कर रही थी, वही खाना बना रही थी, मैं तो उसके साथ हेल्प कर रही थी। अच्छा अच्छा, क्या बनाया था आपने?
हलवा बनाया था, रोटी सब्जी बनाई थी। अच्छा। मैं रोटी बेल दे रही थी, वो सही करी थी। हाँ हाँ। तो ऐसे ही मतलब मेरी ननद ने हेल्प करी थी। अच्छा अच्छा। तो डर नहीं था आपके मन में कि मतलब पता नहीं कैसा बनेगा, सारा काम मेरे से बोल देंगे तो क्या करूंगी? डर तो था जी, पर कर लिया जब ननद ने हेल्प करी तो ऐसे। अच्छा, कितने साल पहले की बात है? 26 साल पहले की बात। 26 साल पहले की बात। तो वो डर अभी भी है बोलते वक्त भी? हाँ। रोशनी, मतलब जैसे हम मायके में तो बहुत बेझिझक होके खाना बना लेते हैं, लेकिन ससुराल में क्यों डर लग रहा था? तो बनाया नहीं था, कम बनाना आता था, तो डर लगता है कि जी कभी कुछ गलत बन जाए, कच्चा बन जाए, जल जाए। हाँ हाँ। भाई इतना बड़ा परिवार है, कोई कुछ क्या बोलेगा। हाँ हाँ। अगर खाना भी न बनाना आता। अच्छा। पर धीरे धीरे मेरी सास ने मेरी ननद ने हेल्प करके सिखा दिया, आता है जी खाना बनाना। तो अब बच्चे क्या बोलते हैं खाना खा के? मम्मी कैसा बनाती है? मम्मी सही खाना बनाते, बच्चे भी मेरे हेल्प करते, बच्चे बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हम तो मिलजुल के खाना बना लेते मम्मी बेटे। तो सबसे बेस्ट क्या बनाते हो आप, ऐसा कि जब कुछ त्योहार होता है या बच्चे डिमांड करते हैं कि मम्मी आप ये अच्छा बनाते हो, बना दो प्लीज? पनीर की सब्जी बनाते हो जी मम्मी। अच्छा। मेरा बेटा कहेगा मम्मी पनीर सब्जी आप बनाओ। अच्छा, बढ़िया बनाते हो। चलो बहुत बढ़िया रोशनी, थैंक यू। अब आ गए आपके पास में सुनीता। तो सुनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। तो बताओ क्या रस्म होती है आपके खाना बनाने की? कुछ रस्म वगैरह होती है क्या? यही मीठा सीठा बनता है। अच्छा, तो क्या बनाया था आप? हमने तो खीर बनाई थी। अच्छा, तो बना ली अच्छे से या किसी हाँ, की मदद? अच्छे से बना ली। आती थी पहले से बनाने, अपनी भाभी के साथ बनवाते थे। मुझे आता था खाना बनाना। अच्छा। ससुराल में जाके अच्छे से बना लिया, सबने तारीफ करी थी। अच्छा, पहली बार तो बस खाली खीर से काम चलाया, कुछ और भी बनाया था? पूड़ियाँ बनाई थी। अच्छा। सब्जी बनाई थी कटहल की। अच्छा अच्छा। और क्या, बस यही 2-3 चीज बनाई थी। कैसा लग रहा था जब आप बना रहे थे? और डर तो लग रहा था। अच्छा। डर तो लगता ही है, ससुराल चीज ही ऐसी है। अच्छा। डर लग रहा था। हाँ हाँ। मगर खाना आता है बनाना, फिर भी डर तो लगता ही है। अच्छा अच्छा। सबने खा के तारीफ करी थी, पैसे भी मिले थे। अच्छा, 2-3 हजार रुपए मिले थे। ऐसा क्या था जो आपको बहुत बेस्ट बनाना आता था और आप चाहते थे कि ये बनाऊं, लेकिन सास की डिमांड थी कि खीर ही बना? सास की डिमांड तो थी कि चिकन बनाना। अच्छा अच्छा। सास मेरे को चिकन ज्यादा अच्छी लगती थी। अच्छा। वो ज्यादा बनवाती थी, सबको ही अच्छा लगता। अच्छा। मेरे ससुराल में मैं अभी भी जाती हूँ, मेरे जेठ अभी कहते हैं, हाँ हाँ। जिठानी को हटा देते, मुझे खाना बनवाते हैं। अच्छा। अलग अलग रहते हैं तब भी इकट्ठा खाना बनवाते हैं। अच्छा, तो अभी बच्चे क्या डिमांड करते हैं आपसे खाना बनवाने के लिए? गाजर का हलवा। अच्छा, और उनके पापा? वो भी गाजर का हलवा। अच्छा, तो ये किसने सिखाया था आपको? देख देख के खुद से सीखे। मम्मी ने घर में? हाँ, किसी ने मम्मी सिखाया? बनाती, भाभी बनाती। तब मदद करते थे उनकी? हाँ, मदद करते थे, पूरा खाना बनाते थे। अच्छा। एक टाइम मेरी भाभी बनाती, एक टाइम हम बनाते। अच्छा, कभी ये नहीं कहा कि भाभी है तो हम क्यों बनाएं? बोलते थे, मगर मम्मी बोलती थी कि तुम्हें दूसरे घर जाना है ना, तो भाभी बैठेगी, तुम काम करोगी, तुम्हें सीखना है। अच्छा। हाँ, कि आप सारा सीखो, किसी की कुछ कहना सुननी ना हमें सुननी पड़े, ना तुम्हें झेलनी पड़े। अच्छा, अब कितने साल हो गए शादी को? हो गए मेरे 40 साल हो गए शादी को। और उस टाइम क्या उम्र रही होगी आपकी? उस टाइम तो मेरी उम्र बहुत कम थी, 15 साल। और 15 साल की उम्र में आप इतना अच्छा खाना बना पाए? हाँ। याद भी है, कटल बनाया था। तो यशोदा, आप बताओ कि क्या बनाया था पहली बार ससुराल में खाने के लिए? तो वहाँ पे खीर बनवाए थे। अच्छा। हाँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, मुझे लकड़ी की चूल्हा जलाने नहीं आती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और हमारे ससुराल में लकड़ी की चूल्हा ही चलती थी वहाँ। हाँ हाँ। हाँ, ना गैस ना स्टोव, कुछ नहीं। और मैं हमेशा स्टोव और गैस पे ही खाना बनाई थी। मैं हमेशा शहर में रही थी। हाँ। पापा की जॉब थी, मैं बाहर ही रही, गाँव में कभी रहती नहीं थी। लेकिन शादी हुई थी गाँव में, मुझे पहली बार जाना पड़ा। अच्छा। तो लकड़ी का चूल्हा जलाने नहीं आता था। फिर ससुर ने बोला कि जब तक दुल्हन रहेगी यहाँ पे दुल्हन, तो सास मनी को चूल्हा जलाने का हेल्प तुम करना साथ में। हाँ। तो सास आँच लगा के देती थी लकड़ी के चूल्हा में, फिर मैं अपना खीर सब खाना वाना सब बना लेती थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना मैं कैसे आता था सब। तो मुझे यही सीखा कि शहरी खाना मुझे बनाने आता था, गांव का खाना मुझे बनाने नहीं आता था। गांव का खाना माने तो क्या? जैसे कि मोटी रोटी, जैसे मकई की रोटी हो गई है, चावल की रोटी हो गई। हाँ, तो जैसे कि चूल्हे पे चावल बनाए तो उसको पानी निकालना पसाना पड़ता था, तो वो सब चीज मुझे नहीं आता था करने। अच्छा। मेन तो लकड़ी का चूल्हा ही जलाने नहीं आती थी मुझे। तो फिर कैसे सीख पाए आप?
मैं तो सच पूछे तो आज तक नहीं सीख पाई हूँ लकड़ी का चूल्हा जलाना। तो कभी सास ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि कब तक मैं आज जलाती रहूंगी? नहीं, ससुर का ये था कि जब तक बहू रहेगी तब तक जो है आज तुम जले। तो जब तक हमारे हस्बैंड बाहर ही रहते थे, टीचर थे, तो साथ में जाती थी और साथ में मैं चली आती थी हस्बैंड के साथ। अच्छा, ये कंडीशन थी हमारी। तो अभी कैसे बनाते हो खाना? अभी तो गैस है, गैस पे खाना बनाती हूँ। और जो हमारा खाना जो था जैसे शहर का, वो गांव में किसी को उतना पसंद नहीं आता था खाना वहाँ का। जैसे शहर में हम रहते थे तो इडली सांभर हमारे घर का माने सब पसंद करते थे खाना। अच्छा। हर संडे को मॉर्निंग नाश्ता में जो है इडली सांभर बनना है, और ससुराल वाले को इडली पसंद ही नहीं थी। अच्छा। उस एरिया में तो इडली सांभर का कोई ये था ही नहीं चलन। आपका मायका कहाँ से है? मायका तो ऐसे हमारा समस्तीपुर है, लेकिन हमारे पापा रांची एचईसी में जॉब करते थे। हम लोग रांची में बचपन से पले बढ़े, सब रांची में रहे। अच्छा, और ससुराल कहाँ पे? वो मधेपुरा जिला। अच्छा, तो दोनों का खाना अलग हो गया? हाँ, डिफरेंस है, सब खाना पीना सब अलग हो जाता। तो कैसे तालमेल बना पाते हो? ससुराल में जाते हो जब ससुराल जैसा खाना, और मायके में जाते हो तो मायके जैसा? हाँ, खा लेते। गाँव का खाना जैसे वहाँ जाते हैं तो अब चाव से मकई की रोटी है, चावल की रोटी है, बनवाते हैं। अभी भी जाती हैं तो जेठानी के बच्चे लोग बड़े हो गए हैं ना, अब वो लोग बोलते हैं कि चाची जी क्या खाइएगा, बोलिए मैंने। और अभी भी जाती हूँ तो मेरी मान सम्मान इज्जत बहुत होती है वहाँ पे। घर में पढ़ी लिखी मैं हूँ, अपने जेठानी देवरानी में सबसे ज्यादा थी पढ़ी लिखी, तो सब मान सम्मान बहुत देते हैं। एक थाली तक नहीं धुलवाते हैं अब तो। अच्छा, कितने पढ़े हुए हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो कैसा लगता है जब आप वहाँ जाते हो? कभी लगता नहीं कि मैं चूल्हे पे रोटी बना के देखूं? चूल्हा जलता ही नहीं है, पता नहीं आग नहीं लग पाती है सही से। अच्छा, और जब वहाँ जाते हो तो आप भी उनके लिए कुछ बनाते हो खाने पीने के लिए? फिर साथ मिलके हेल्प करते हैं बनाने में। साथ मिलके एक बार मैं ट्राई की थी सूजी की रोटी। अच्छा। और जैसे शहर में लोग सूजी की रोटी बनाते हैं, तो सूजी की रोटी ट्राई की थी, सबने पसंद किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा बहन आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सभी बहनों का हमसे बात करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए। फिर से आएंगे आप सबसे मिलने के लिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ ऐसे हंसी खुशी की बातें करने के लिए, तो जरूर फिर से मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सभी का। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बातें, कैसी लगी ये चर्चा, कैसा लगा ये प्रोग्राम मंच, आप हमें जरूर बता सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके, या फिर अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और हमारे पास अपना मैसेज, अपना फीडबैक भेजने के लिए नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। तो ऐसे ही कुछ चर्चा अगर आप भी करना चाहते हैं रेडियो पे, कोई मुद्दा है आपके दिमाग में और आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पे बात हो जाए रेडियो पे, तो जरूर बताइएगा इसी नंबर पे फोन करके या अपना मैसेज भेज के। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ। इन बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातें मंच प्रोग्राम में रखने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, आपकी आवाज आपका रेडियो। नमस्कार।